7 डेज के अंदर अगर कुछ चीज़ ख़राब हो जाए गाड़ी में तो क्या आप करोगे? Hey guys, welcome to our channel. So आज हम आपके लिए XUV 700 का ओनरशिप रिव्यू फाइनली लेके आए हैं एंड हम लोग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। So इस वीडियो में हम आपको इस वेरिएंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बताएंगे, इसमें क्या अच्छे फीचर्स हैं और ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, और इसमें क्या मिसिंग फीचर्स भी हैं, ये सारा हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। Basically what are our dislikes and likes for this car. So let's go. अगर इसकी लाइक्स की बात करें तो इसकी गाड़ी की विड्थ ऑल ओवर बहुत अच्छी है एंड लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। आपको गाड़ी कहीं से भी छोटी फील नहीं होगी और इसका प्रॉपर SUV काइंड एंड इसकी हाइट भी बिल्कुल नॉमिनल है। इसमें आपको बॉडी रोल नहीं मिलता गाड़ी में, बहुत मिनिमम बॉडी रोल है एज़ कम्पेयर टू अदर SUVs। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की है एंड इसके अगर मैं आपको फ्रंट की लुक दिखाऊं तो इसमें फ्रंट LED लाइट्स आती हैं जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। इसके में एक एडिशनल फीचर भी है जो कि 80 से ऊपर की स्पीड के ऊपर एक्स्ट्रा बूस्टर लाइट इसके अंदर ऑन हो जाती है, वो मैं आपको रात में व्यू करके दिखा दूंगा। एंड मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। मैं इसको 80 से नीचे लेके जाता हूँ एक जगह आगे जो आपको जूम करके दिखाऊंगा जहाँ पे इसके आउटर बूस्टर लैंप की थ्रो गिरेगा। अभी बिल्कुल अंधेरा है सामने, ये देखना अभी आउटर बूस्टर लैंप, ये देखो। इसकी जो फॉग लाइट्स हैं वो भी LED हैं एंड इसका मुझे बेसिकली डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, क्रोम का डिज़ाइन है एंड महिंद्रा का ये नया लोगो। AX5 में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं, तो ये 17 इंचेस का टायर है। एज ए डिज़ाइन इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इसका मुझे ये बहुत स्लीक है, बहुत डेलिकेट है एंड बहुत आपको प्यार से यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अंदर से एक डर लगा रहता है कि ये ख़राब ही ना हो जाए। और समटाइम्स क्या होता है कि आप समटाइम्स ये ओपन ही रह जाता है क्योंकि इससे ऊपर वाले वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लोज आते हैं जिसमें लग्जरी लाइन में, बट इसमें ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होते। बहुत रिस्की रहता है क्योंकि ये टूट गया तो आई डोंट थिंक सो ये महिंद्रा में जल्दी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। द बूट ये फाइबर का है एंड ये बहुत प्रीमियम SUVs के अंदर आता है। इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हो एंड इसमें कम से कम आपके 3-4 बैग्स इजीली आ जाते हैं। अगर आप इसको ऊपर कर देते हो तो ये बहुत कम स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे ही बैठ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपका हार्डली 1 बैग या 2 बैग ही आएंगे एंड पर इसकी एक बात अच्छी है, जो थर्ड रो है उसमें एक सेपरेट AC वेंट्स दिए हैं जिसकी वजह से देयर विल नॉट बी एनी सफोकेशन इफ यू सिट इन द बैक। भी दिया हुआ है और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो आप यहाँ से इसको लगा के आपके मशीन से लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हो, मतलब कि इन्फ्लेट कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात है इसकी सनरूफ जो बिगेस्ट इन द सेगमेंट है, जिसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया फील नहीं होता अगर आप इस लास्ट सीट में भी बैठे हो तो, बिकॉज आपको फुल व्यूज़ मिलेंगे। हम आपको भी दिखा देते हैं। और जो लास्ट रो में बैठ रहे हैं उनके लिए सेपरेट AC वेंट्स भी है, तो देयर विल बी नो सफोकेशन एंड नो क्लॉस्ट्रोफोबिया। और आपका टूल बॉक्स के लिए सेपरेट प्लेस दी हुई है। ये आपका गाड़ी का टूल बॉक्स है, ये जैक है, दिस इज़ द जैक एंड दिस इज़ द टूल बॉक्स एंड ये आपको अगर आपको यहाँ पे ये वारंटी वगैरह बैटरी की है। सीटिंग गाड़ी की बहुत एक नॉमिनल पोजीशन पे है। 5'11" की हाइट के हिसाब से आपका लेग रूम बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे AC वेंट्स भी दिए हुए हैं एंड आपको C केबल की चार्जिंग सॉकेट भी दी हुई है। अगर आपको फ़ोन रखना है आप यहाँ पे फ़ोन भी आप रख सकते हैं। इधर आपको बॉटल रखने के लिए स्पेस है और यहाँ पे अगर आप अपना कोई कुछ रखना चाहते हो छोटा मोटा तो आप वो आप भी रख सकते हो। सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल है, तो ये मुझे 25,000 के एक्सेसरीज़ में मुझे सीट भी बीच में मिली। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या एक्सेसरीज़ मैंने कंपनी से लगवाई हैं। एंड अगर आप इसको पिछली सीट पे जाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाता है, आप इस पिछली सीट पे जा सकते हो। बहुत एक ज़्यादा हाइट पे गाड़ी नहीं एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा थार, तो इसमें बॉडी रोल्स आपको बहुत कम फील होते हैं। और इसका जो सस्पेंशन भी है वो एक और सॉफ्टर साइड के ऊपर है, जो कि आपको बहुत एक लग्जरी फील करवाएगा।
तो इसका हुड बहुत हैवी है गाड़ी का। 2.2 लीटर का इंजन है जो कि डीजल है। ये 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड विच इज़ वेरी गुड इन द सेगमेंट। एंड गाड़ी में कहीं भी आपको पावर की लैग फील नहीं होगा। अब गाड़ी का हुड ओपन है तो इसके इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो चुके हैं और मैं इसको बंद करूँगा तो इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकेंड्स ये बंद हो जाएंगे। इस वेरिएंट में फ्रंट कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ इसकी बोनट शेप बहुत अच्छी है जिससे आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हो तो व्यू बहुत अच्छा होता है, प्रॉपरली विजिबल होता है एंड यू फील दैट यू हैव अ होल्ड ऑन द रोड। सो अभी गाड़ी 80 के ऊपर है एंड मुझे गाड़ी में कोई भी बॉडी रोल्स फील नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्टर एंड के ऊपर है कि गाड़ी में कोई कैबिन नॉइज़ भी नहीं है क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने सिस्टम लगा रखा है क्योंकि जो इंजन की सारी आवाज़ है वो गाड़ी के अंदर आने ही नहीं देती है। एंड क्योंकि सारी जो साउंड प्रूफिंग सिस्टम लगा हुआ है इंजन के ऊपर, सो दैट्स वाई इंजन की कोई भी वॉइस और एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल वॉइस कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं आती है। इसमें हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट फीचर नहीं आता है। एंड दिस इज़ वाइपर कंट्रोल एंड इसमें बैक वाइपर का ये कंट्रोल है और ये फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स हैं। एंड दिस इज़ MID कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप नीचे करने के लिए है एंड म्यूज़िक को चेंज करने के लिए भी MID कंट्रोल्स यहाँ से कवर होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, नेविगेशन है इसके अंदर, राइट। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करोगे, ये देखो आपको सारा व्यू बहुत अच्छा है इसका, राइट। इसके अंदर म्यूज़िक है, नेविगेशन कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जैसे JD डायल आपकी है, न्यूज़ अपडेट है, रिवर्स कैमरा रिव्यू है एंड दिस है। रिवर्स कैमरा मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। मुझे आफ्टर मार्केट मैंने आफ्टर मार्केट ने कंपनी से लगवाया, इसका मुझे रिवर्स कैमरा ओके लगा, ठीक है। इसके अंदर आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो अगर आप कहीं खड़े हो। एंड दिस इज़ द सेंसर्स जो कंपनी की तरफ से फिटेड आए थे मुझे। एंड ये देखो इसकी स्क्रीन कैप्चर्ड हो गई है, अगर आपको एक स्क्रीन कैप्चर करना है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है इसके। कस्टम कर सकते हो गाड़ी के ड्राइव मोड्स को, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड इंजन पावर को आप जैसे जिप जैप जूम के ऊपर जिसमें भी आपको मन है वो चला सकते हो। ब्रेक्स को भी आप के वो है क्लाइमेट का मोड इकोनॉमी है, नॉर्मल आप उस पर कर सकते हो। स्टीयरिंग जैप में आपको बहुत लाइट लगेगा, जिप में थोड़ा नॉर्मल लगेगा, जूम में बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा। थीम में आपको दिखा देता हूँ। थीम आपका यहाँ पे जूम में करोगे तो आपका सारा गाड़ी का थीम चेंज हो जाएगा, बट मैं इसको बेसिकली जैप में ही रखता हूँ ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो अब मैं आपको थीम इसका चेंज करके दिखाता हूँ। अभी गाड़ी जिप मोड में है, राइट। अगर हम गाड़ी को जूम मोड में लगाएंगे, इसका सारा थीम चेंज हो गया, राइट। एंड अगर आप इसको जैप में लगाओगे तो इस जैप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैप मोड एक्टिवेट दिखा रहा है यहाँ पे। और अभी हम इसको जिप के अकॉर्डिंग दिखाना है तो इसमें जिप के अकॉर्डिंग सारा चेंज हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस टाइप का इसका इंटीरियर चाहते हो, किस टाइप का इसमें मोड चाहते हो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। इसमें मुझे एक चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इसमें जब भी आप मोड्स चेंज करते हो तो अब बाकी गाड़ियों में मुझे हैरियर में भी ये चीज़ दिखी है कि वो जब भी आपको उसका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करते हो तो गाड़ी बोलती है कि हाँ भी स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड और इकोनॉमी मोड एक्टिवेटेड। बट इसके अंदर जिप जैप मोड जब भी आप चेंज करते हो तो अभी तक जैसे मैंने भी आपको चेंज करके दिखाया मुझे कोई दिखा नहीं। हाँ, अगर आपको इसके फीचर के बारे में पता है और हमें नहीं पता तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सो दैट मैं भी इसमें एक्टिवेट कर सकूँ। इसमें लाइट्स LED लाइट्स हैं, राइट। इसमें ये सनग्लास होल्डर भी है। अब ये मैं आपको रूफ़ का दिखाता हूँ। ये रूफ़ के कंट्रोल इसके अंदर है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट पे हल्का सा क्लिक करोगे तो कर्टन पीछे चला जाएगा। और अगर आप इसको डबल करोगे अगर आप इसको डबल करोगे तो ये आपकी सनरूफ ओपन हो जाएगी। इसकी सनरूफ बहुत बड़ी है। It's the biggest in the segment. और अब इसको बंद करने के लिए आप अलेक्सा से भी बंद करवा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अलेक्सा प्लीज क्लोज सनरूफ। सो गाइस ये सनरूफ इसकी कवर हो चुकी है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस है। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हो। अपने टिश्यूज़ रखने हैं, हैंड सैनिटाइजर रखना है, एनीथिंग, कीज, व्हाटएवर यू वांट, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर दैट।
पीछे यहाँ पे एक एसी के वेंट्स दिए हुए हैं जो कि फ्रंट से मॉनिटर होते हैं। चार्जिंग सॉकेट भी है इसमें, सी केबल का चार्जिंग सॉकेट है। तो इसका लेग रूम गाड़ी का बहुत अच्छा है और यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ जाएंगे। एंड दिस इज़ ऑल एलईडी लाइट्स हैं यहाँ पे। So basically there is nothing that we don't like that much in this car. इसका cluster बहुत अच्छा है, it's very pretty and basically it's a very beautiful, good looking car. But there is one issue in this which I feel that इतनी price range में नहीं होना चाहिए था. That is the music control knob जो इसमें missing है, जो कि बेसिक हर एक गाड़ी में होता है। म्यूजिक कंट्रोल, स्पीकर कंट्रोल नॉब्स इज लाइक अ बेसिक थिंग जो इसमें नहीं है। हाँ, इससे बड़े वेरिएंट्स में वो है। कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ प्राइस रेंज जो इस वेरिएंट का है, एक म्यूजिक नॉब उसमें नहीं देना थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं लगा। Alexa, play music. Playing your personalized station, my soundtrack from Amazon Music. तो गाइस अब ये देखो, इसको कमांड दिए को 1-2 मिनट हो चुके हैं और अभी तक इसने म्यूजिक नहीं लगाया। सो इसका अलेक्सा बिल्कुल ही बकवास है ना। अब आया 2 मिनट बाद। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें इशू क्या आता है म्यूजिक नॉब ना होने से। एंड दैट इज, आपको एवरी टाइम म्यूजिक जब अप एंड डाउन करना है तो आपको स्लाइड नीचे करनी है। यहाँ इसका स्टीयरिंग पे नॉब दिया हुआ है, यहाँ से इसको अप डाउन कर सकते हैं म्यूजिक को। इशू इसीलिए लगता है बिकॉज जब आप हर बार स्लाइड डाउन एंड अप करते हो तो कई बार स्लाइड स्टक भी हो जाती है। इसीलिए इट्स नॉट दैट बिग अ डील ऑल्सो, बट स्टिल कई बार आपको कई चीजें, जैसे आपका टच स्क्रीन है तो कई बार कोई चीज स्टक भी हो जाती है या बाय चांस आप कुछ और पे क्लिक कर देते हो एंड देन वो एक सिंपल सा म्यूजिक अप एंड डाउन करने के चक्कर में कुछ ना कुछ दब जाता है। तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी सी थिंग है जो कि एक म्यूजिक नॉब लगने से इजी हो जाता, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती ही नहीं। इसका म्यूजिक क्वालिटी इसकी मुझे इस वेरिएंट में म्यूजिक क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। आप ये देखिए, आई डोंट थिंक सम आफ्टर मार्केट इसकी कोई म्यूजिक अपग्रेडेशन कराने की जरूरत है। दिस इज इकोनॉमी मोड फॉर एसी। अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए और आपको बिल्कुल नॉमिनल सा टेम्परेचर बना के रखना है तो ये टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है गाड़ी में। ये बहुत अच्छा फीचर है XUV 700 में। दिस इज़ रियर एंड फ्रंट डीफॉगर एंड इसमें ऑटोमेटिक चार्जिंग नहीं आती है, बट आप यहाँ पे मोबाइल केस रख सकते हो। इसमें यहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे आप एक और मोबाइल रख सकते हो, तो यहाँ पे आप 2 मोबाइल रख सकते हो। इसमें एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसकी कलर की, जो कि बहुत ही अच्छा मिडनाइट ब्लैक कलर लिया था हमने। बट द थिंग इज दैट इट इज़ अ लिटिल बिट हाई मेंटेनेंस, बट दैट इज नॉट दैट बिग अ डील बिकॉज ये है, हमने ग्रिफिन कोटिंग करवाई थी इसके ऊपर, जो कि हमें कंपनी ने ऑफर किया था 35,000 एक्स्ट्रा दे के। वो 5 टाइम्स हम और करा सकते हैं इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 7 ईयर्स, विच इज़ अ प्रिटी गुड डील बिकॉज अगर आप 1 ग्रिफिन कोटिंग कहीं बाहर से करवाओगे तो आपको 9 to 10,000 की कॉस्ट करेगी। बट अगर अब हमने 35,000 की कोटिंग करवा ली है विच इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स, जिसमें हम 5 टाइम्स मोर करवा सकते हैं। दिस अभी ऑलरेडी उन्होंने करके दिया, इसके बाद 5 बारी और, तो अगर आप उसका एस्टिमेट लगाओगे तो आपको 7,000 समथिंग की पड़ेगी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। सो या, अगर आपको कंपनी ऑफर कर रही है कि आपको ग्रिफिन कोटिंग करा लेनी चाहिए स्पेशली फॉर दिस कलर, देन डू गो फॉर इट बिकॉज आपको बाद में खुद रियलाइज़ होगा कि इसकी कोटिंग करवाने के बाद एक्चुअल में ये फिर भी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी आपको मेंटेन करने के लिए। इसमें एड्रेनॉक्स का म्यूज़िक सिस्टम आता है बिकॉज दिस इज़ AX5 वेरिएंट, तो इसमें हमको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन मिली है एंड इसके जो ऊपर वाले मॉडल्स आएंगे उसमें 2 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है कंपनी से। इट नीड्स टू बी रिन्यूड एवरी ईयर, जिसके चार्जेस नियर अबाउट 4,500 रुपीज़ पर ईयर के पड़ते हैं। म्यूजिक सिस्टम इसमें एप्पल कारप्ले है, वायरलेस एप्पल कारप्ले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले है। अब देखो ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है तो आपकी सारी फ़ोन की ऐप इसके ऊपर आ जाएंगी। टर्निंग रेडियस ठीक है इसका, इट्स वेरी गुड टर्निंग रेडियस। एंड अभी ये गाड़ी मुझे 17+ की एवरेज दे रही है, दैट टू इन द सिटी एंड हाईवे मिक्स्ड। इसकी एवरेज मुझे ठीक लगी है, बेटर देन
अदर एसयूवीज। और डिस्प्ले में मुझे ये ठीक लगा डिस्प्ले, क्योंकि अभी आप देख रहे हो फुल सनलाइट है, राइट, एंड फुल सनलाइट के अंदर आपका डिस्प्ले विजिबल हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ गुड वन। रात को इसकी आप लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो डिस्प्ले की, और उसकी कम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी लोग इसकी सस्पेंशन की कंप्लेंट करते हैं, पर मुझे अभी तक इसमें सस्पेंशन की आवाज़ कभी नहीं आई, राइट, एंड इवन आफ्टर रफ पैचेस के ऊपर भी जो हमने कसौली में चलाए थे, वहाँ पे भी मुझे सस्पेंशन की कोई आवाज़ नहीं आई। हाँ, महिंद्रा ने थोड़ी सी अपग्रेडेशन ज़रूर की है इसकी सस्पेंशन में, एंड पहले जो कुछ मॉडल्स आ रहे थे तो उसमें सस्पेंशन में प्रॉब्लम थी, जो लोगों ने बोला था कि आवाज़ आती है, पर अब इसमें कोई आवाज़ नहीं है, इसकी सस्पेंशन अब बहुत स्मूथ है। हाँ, तो एज ये थोड़ी इसकी सस्पेंशन सॉफ्टर साइड के ऊपर है, तो नो डाउट इसमें थोड़ा सा अगर आप फास्ट स्पीड के ऊपर जाओगे तो आप अगर इस खड्डे में निकालोगे तो थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर आती है, क्योंकि वो सॉफ्टर साइड के ऊपर है, इन ऑर्डर टू गिव यू लग्जरी एंड प्लेजर ड्राइव। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस है मेरा बिल्कुल ठीक रहा है, बस हाँ इस गाड़ी में सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है, वो की है इसकी सेलर बॉक्स की, जो कि मुझे 3 डेज़ गाड़ी खड़ी रही थी, बट दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। महिंद्रा की कुछ गाड़ियों में सिल्वर बॉक्स की प्रॉब्लम है। ये BS 6.2 मॉडल है, एंड तो महिंद्रा वालों के पास उन्होंने जल्दी अरेंज करवा दिया था, विदिन 2 डेज सिल्वर बॉक्स इसका अरेंज करवा दिया था। मैं आपकी थोड़ी सी क्लिपिंग्स भी डाल दूंगा, क्योंकि अगर जो सिल्वर बॉक्स इसका ख़राब होता है तो ये सारी डिस्प्ले बंद हो जाती है। सो दिस इज़ आवर फेवरेट कार ऑल इन ऑल, वी आर महिंद्रा फैंस, और हमें महिंद्रा की कार्स और उसकी मेकिंग सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है, और जो वो फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, जो लोग ये कार को अभी तक एक बार हिल्स में ले जा चुके हैं, जिसका आपने व्लॉग देख लिया होगा। मैं सबको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप XUV 700 या स्कॉर्पियो N के लिए जाओगे तो आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेना गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी एक्सटेंडेड वारंटी तो चलो 3 इयर्स की तो है ही है, 1 ईयर एक्स्ट्रा ले लोगे, क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों में भरा हुआ है, एंड दिस कार इज़ फुल ऑफ कोडिंग्स एंड ऑल्सो आपको 1 साल की वारंटी ले लेनी चाहिए। बेसिकली आपको नीड पड़ सकती है, बिकॉज जो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कार्स हैं आजकल, इनका सॉफ्टवेयर कभी भी पीछे से अपडेट आती है, एंड देन कार्स को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अपग्रेड करने में, विच इज़ वाई समटाइम्स योर कार कैन एक्ट अप, जैसे हमारे साथ हुआ। जस्ट 5-6 डेज में ही कार एकदम से ब्लैंक हो गया इंफोटेनमेंट, वी वर नॉट एबल टू सी द स्पीडोमीटर, और वी वर नॉट एबल टू सी द फ्यूल कितनी रह गई है, एंड व्हाट स्पीड वी आर गोइंग एट, एंड जो सॉन्ग्स थे वो प्ले नहीं हो पा रहे थे। सो जस्ट इफ़ यू सी, जो न्यू बायर्स होते हैं उनको एकदम से आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ऑफ कोर्स चलने में ठीक थी, बट आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आउट हो जाए, तो आपको एकदम से लगता है कि हमने क्या, ये हमारा डिसीजन ठीक था, और शुड वी एक्चुअली कीप दिस कार, इज इट वर्थ इट। सो मेनी क्वेश्चंस कम इन योर माइंड कि आपने इतने पैसे लगाए हैं और एकदम से आपकी गाड़ी खराब हो जाए, और इज इट वर्थ इट और नो। सो दैट हैपेंड विद अस ऑल्सो, ऑल्दो दिस इज आवर फेवरेट कार, वी आर एंजॉयिंग इट, एंड 2 months हो गए हैं अभी तक, so far so good. We actually don't have any issues with this one. Just telling you कि जो हमारे साथ सॉफ्टवेयर वाला इंसिडेंट हुआ था, that is a very common incident, और जो आजकल की सॉफ्टवेयर बेस्ड कार्स हैं उनमें ये चीज़ is very common, जो हमें हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पता लगा। So keeping in mind this particular thing, आपको अगर एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर होती है तो जस्ट टेक इट, बिकॉज यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। सो गाइस, इसमें ऑफ रोडिंग थोड़ी मिनिमम से ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, एंड मुझे यहाँ पे कहीं पे भी सस्पेंशन में कोई लैग फील नहीं हो रहा। सस्पेंशन बहुत अच्छी लग रही है इसकी। जैसे मैं गाड़ी को अभी ड्रिफ्ट कर रहा हूँ तो गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत लाइट लग रहा है, और इसके अंदर मुझे अभी कोई वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रही। नॉमिनल भी अगर आप हाईवेज़ के ऊपर जाओगे तो इसके अंदर बिल्कुल ही निग्लिजिबल वाइब्रेशन है। So we are going to end this video right here.
Thank you so much for watching this vlog. We hope you liked it. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and keep sending your love and blessings. We'll see you again very soon with another video. Bye. Take care.